मैं अपनी खिड़की से हमेशा इस बेल को लगे हुए निहारती पेड़ से। पतझड़ में सिर्फ बेल दिखाई देते, लेकिन अब तो पत्ते भी आ गए, पतझड़ हो चुका, बेल के पत्ते आ गए। और एक नई चीज़ देखी इस बार मैंने, आपको भी दिखलाती हूँ। इस बार मैंने बेल का फूल देखा। इतनी बड़ी हो गई मैं, लेकिन जीवन में पहली बार ये बेल का फूल देखा है। आप देख सकते हैं पूरे पेड़ में ये फूल और कलियां बिल्कुल जिस तरह से गजरा बनता है ना फूलों का, उस तरह से गुथी हुई मुझे दिखी और मैं इतनी खुश हुई। आप भी देख सकते हैं पूरे में ये गुथी हुई हैं, कलियां हैं, साथ साथ फूल हैं, और जो थोड़े से फूल है उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हर साल इस पेड़ से बेल टूट टूट करके नीचे गिर जाते थे और उसका भरता बन जाता था, बिल्कुल चकनाचूर हो जाते थे। तो ये बास्केट मैंने मंगवाया है जिसमें बेल तोड़ने के लिए ये हत्था लगा है, ये हंसिया जैसा लगा है कुछ, और साथ साथ नीचे में बास्केट है, ये फ्रूट पिकर है। तो इसमें पीछे में एक डंडा लगवाना होगा। ये देखिए ये रॉड डालने का कुछ बना हुआ है। तो ये काम भी हमारे आउट हाउस वाले भैया ने कर दिया। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया से फिक्स कर दिया है इसमें। और ये जो हैं ये चंद्रभान भैया हैं, और यहाँ देखिए स्क्रू भी कस दिया है, तो ये बिल्कुल टाइट बढ़िया हो चुका है। तो अब हम इससे चलते हैं बेल तोड़ने, और बेल तोड़ने का मज़ा लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से ये इसमें आ रहा है और कितनी आसानी से टूट गया, नीचे गिरा भी नहीं, और बहुत ही बढ़िया पका हुआ। ये देखिए ये बेल आपको दिख रहा होगा। तो मज़ा आ रहा है तोड़ने में, और भी बेल तोड़ते हैं इससे। देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये बास्केट मुझे बहुत ही काम का दिख रहा है, ये जो फ्रूट पिकर है, और बहुत आसानी से इसमें बेल टूट जा रहा है। इसकी जो हंसिया टाइप की इसमें लगी हुई है उससे कट जा रहा है। वैसे तो ये बेल का पेड़ हमारे पड़ोसी ने लगाया है बाउंड्री वॉल के कोने पे, पर आधे से ज़्यादा डालियाँ हमारी तरफ ही झुकी होती हैं, और बेल जो टूटते हैं उन्होंने हमारे कई गमलों को तोड़ा है, हमारे टंकी के ढक्कन को तोड़ा है, छत के छप्पर को तोड़ा है। तो इस बार ना हम बेल को खुद टूट के गिरने देंगे, ना हमारी चीज़ों को तोड़ने देंगे। लेकिन एक आश्चर्य की बात और है कि हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बहुत कम लोगों को देखा जो बेल के बारे में बहुत जानकारी रखते हों। इवन पड़ोसियों ने जिन्होंने बेल लगाया उनके यहाँ भी मैं तोड़ते नहीं देखती हूँ बेल को। बस बेलपत्र का काम शायद करते हैं पूजा के लिए, लेकिन बेल तोड़ते नहीं देखती हूँ। पर हम तो भाई बेल का शरबत बनाते हैं, और आज आपको भी सिखाने वाले हैं कि बेल का शरबत कैसे बनाएं। हमारे पतिदेव का भी मन नहीं माना तो वो भी आ गए हैं यहाँ पे, और ये देखिए इतने सारे बेल हमने तोड़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ डंडी वाले बेल हैं और कुछ बेल जो है वो बिना डंडी के हैं। तो ये जो डंडी वाले बेल हैं इसकी डंडी आसानी से टूट नहीं रही है, तो ये पूरी तरह से पके नहीं हैं, इन्हें हम पकने देंगे कुछ दिन। और ये जो बेल है जिसकी डंडी अपने आप टूट चुकी है, ये बिल्कुल पका हुआ बेल है। तो आप बाज़ार से जब भी बेल लें तो इसी तरह का बेल लें जिसकी डंडी टूटी हो, और इसी से अभी हम शरबत बनाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि इससे जो शरबत बनाएं वो कड़वा क्यों नहीं हो और कैसे नहीं हो, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बेल को तोड़ करके उसका गूदा हमने निकाल लिया है, और अब हमें इससे निकालना है बीज। बेल के अंदर बीज होता है जिसमें लेस होता है, जिस तरह से नीम के बीजों में लेस होता है, और ये बहुत ही कड़वा होता है। तो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग पूरे बेल के गूदे को निकालते हैं और पानी में मसल देते हैं, उससे शरबत जो है वो कड़वा हो जाता है, और बाद में वो कड़वापन आपकी जीभ पे रहता है। पर ये इस तरह से अगर आप बीज निकाल लेंगे तो वो कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए पूरे लाइन के जैसे बीज दिख रहे हैं। बीज बिल्कुल संतरे की फाक की तरह रहते हैं कवरिंग के अंदर। आप इसे कैसे पहचानेंगे कि बीज कहाँ मिलेगा? तो आप लाइनों को देखिए, इसमें आपको लाइंस दिखाई देंगे, उसी लाइन से आप इसे हटाने की कोशिश कीजिए। जब आप लाइन पे हटाएंगे तो आपको गूदा मिलेगा, और दोनों तरफ के गूदे के बीच ये बीज का ये एक रो मिलेगा। इस कवरिंग के अंदर पूरे बीज होंगे, इसे आपको हटा देना है। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। ये देखिए एक और लाइन दिख रही है, और मैं फिर से आपको दिखलाती हूँ। इसे जब हम अलग करते हैं तो आपको ये देखिए ये बीचों बीच ये बीज वाला पोर्शन मिलता है, जो जैसा मैंने कहा एक संतरे की फाक की तरह रहता है। तो इस पूरे पोर्शन को आप बिल्कुल अलग कर दीजिए ताकि इसका लेस और बीज कुछ भी अंदर ना जाए।
अगर आप इसे तोड़ेंगे नहीं तो एज सच भी वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। ये तीसरी लाइन से मैंने हटाया है और आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे बीज मिल रहा है, तो इसे भी हम अलग कर देंगे। तो आप कभी भी बेल का शरबत बनाएं तो बीज को हटा करके बनाएं। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन शरबत बिल्कुल मीठा बनेगा। और ये देखिए ये फिर से एक लाइन मुझे दिख रही है, इस लाइन को फिर से मैं तोड़ती हूँ वहाँ से और आपको दिख रहा है ये बीचों बीच फिर से एक बीज का पूरा रो मिल गया हमें, तो इसे हमें हटा देना है। बहुत आसानी से निकलता है ये, बस टूट गया तो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, टूटा नहीं तो वो तो बिल्कुल कवरिंग के अंदर रहता है, पूरा का पूरा फाक निकल आता है। अब ये जो छिलका है इसके अंदर भी जो गूदा लगा है उसे हम चम्मच से स्क्रैप करके और ले लेंगे। बचपन में हम बहुत ध्यान से बेल को तोड़ते थे कि बिल्कुल गोलाकार छिलका निकल सके, और शरबत तो बाद की चीज़ है, पहले हम गूदा खा लेते थे और उसके बाद छिलके को भी स्क्रैप कर करके और इस गूदे को भी खा लेते थे। फिर इस गोलाकार छिलके में हम पानी डाल के उसे पीते थे, बहुत ही खुशबूदार पानी लगता था वो, और गूदा तो खुशबूदार होता है। ये हमारे बेल का गूदा निकल गया है और ये है इसका छिलका और बीज, उसे हम डिस्कार्ड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें अलग करते हैं और इस गूदे में अब हम पानी डाल देंगे, चूँकि हमें इसे अभी कुछ देर तक भिगो के रखना है और भिगोने से ही ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका शरबत बनाएंगे, तो करीब 1 से 2 घंटे इसे ढक करके और हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 से 2 घंटे हो चुके हैं, ये भीग चुका है, तो अब इसे हमें मसलना है और मसल करके और इस गूदे का छिलका निकालना है। इसे मिक्सी में नहीं चलाइए, नहीं तो ये जो रेशे हैं वो मिक्सी के ब्लेड में फंस जाएंगे और मिक्सी बिल्कुल रुक जा सकती है, ख़राब हो सकती है। और इस गूदे को मिलाने के लिए या मसलने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। कुछ क्रिटिक्स बोलेंगे कि ग्लव्स पहनना चाहिए, भाई हम घर में ग्लव्स पहन के काम नहीं करते, किसी के घर में भी ग्लव्स पहन के काम नहीं होता। हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लेते हैं, पोंछ लेते हैं, फिर रसोई का हम काम करते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता होगा। तो बस अब ये देखिए ये गूदा हमने अच्छे से मसल लिया है पानी में, और अब इसे हमें छानना है ताकि रेशा मुंह में ना जाए, क्योंकि शरबत में अगर रेशा जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब एक छन्नी में इसे ले ले और इसे अच्छी तरह से छान लेना है, बिल्कुल दबाते हुए, ताकि इसके अंदर जितना भी पल्प है वो निकल करके पानी में आ जाए और सिर्फ रेशा रेशा बचा रह जाए छन्नी में। आप देख सकते हैं सिर्फ रेशा रेशा ही बचा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बेल में कितना फाइबर होगा। तो चलिए ये रेशा तो अब हो गया, अब इसके आगे गूदा इसमें नहीं है, पल्प नहीं है। नीचे भी जितना पल्प लगा हुआ है उसे हम इस तरह से चम्मच से हटा लेंगे और इसमें मिला लेंगे। ये देखिए ये सारा पल्प हमने निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं, बहुत ही बढ़िया से निकल चुका है, चिकना सा पल्प हो गया है देखिए। लेकिन ये बहुत गाढ़ा है, अब ये शरबत की जैसा नहीं है, इसे थोड़ा पतला करना है। लेकिन उससे पहले हम इसमें कोई भी स्वीटनर मिला लेंगे। आप चीनी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, और आप मिश्री को पीस करके मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे शुगर फ्री मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ शक्कर नहीं खाई जाती, तो शुगर फ्री मिला दिया इसमें मैंने जितना मुझे लग रहा था। और उसके बाद अच्छी तरह से जब ये मिल जाए तो हम इसमें और पानी मिला देंगे और पानी मिला करके इसे शरबत की कंसिस्टेंसी वाला कर लेंगे। एक बार ये अच्छी तरह से मिल जाए तो अब हमें इसे ठंडा करना है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें ढक्कन लगा करके और फ्रिज में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, चिल होने के लिए, क्योंकि शरबत का मज़ा तो ठंडे में ही है। तो यहाँ पे इसे मैं रखने जा रही हूँ ढक करके फ्रिज में, 3 से 4 घंटे ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए जग में मैंने ले लिया है शरबत को, कितना प्यारा लग रहा है। इसे अब हम ग्लास में डालेंगे। आप उसके पहले कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल लें, वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत ठंडा है, पर थोड़ा बर्फ़ डाल लेने से लगता है कि हम कोई शरबत पी रहे हैं। तो यहाँ मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल लिए हैं 4-5, और इसमें अब हम डालेंगे ये शरबत। देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है और इतनी अच्छी इसकी रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है कि मैं ही उसे फील कर सकती हूँ। अब इसे मैंने डेकोरेट कर लिया है पुदीना से,
और बस हमारे बेल के शरबत का ग्लास तैयार है। आप भी आइए, आपको भी पिलाती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं इसके मज़े लेती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।